हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का। तो ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर, सोल और एनसीवेब स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। तो आइए देखते हैं कि लास्ट ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसा पेपर पैटर्न रहा है। तो ये पीवाईक्यू है लास्ट ईयर का। इस पेपर में आप सिंपल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसका ए पार्ट है, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। इसमें आपको सिर्फ थ्री डिफरेंसेस लिखने हैं, या तो राइट शेयर और बोनस शेयर में, या इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड में, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। ये पूरा ए पार्ट आपका 6 मार्क्स का है। फिर आता है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, बी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। बी लिमिटेड ने इनवाइट की हैं एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच, जो कि इशू किए गए हैं ₹4 प्रीमियम पे। अमाउंट कैसे दिया है, ऑन एप्लीकेशन ₹6 विच इंक्लूड्स ₹2 प्रीमियम, और अलॉटमेंट पे भी ₹6 है जिसमें ₹2 प्रीमियम है, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब जितने इन्होंने इनवाइट किए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया गया है। अब यहाँ पे गणेश है जिसके पास 200 शेयर्स थे, वो फेल हो गया अलॉटमेंट और कॉल मनी देने में। और जो शिवा है उसके पास 150 शेयर्स थे जो कि फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया। द अनपेड शेयर्स वर फोरफीटेड। जो अनपेड शेयर्स थे उसको फोरफीट कर लिया गया, और 120 शेयर री इशू किए गए एट ₹8 एज फुली पेड अप इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ शिवा। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और अच्छे से अपने वर्किंग नोट्स शो करने हैं। ये क्वेश्चन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स से पूछा गया है जो कि पूरे 12 मार्क्स का है। इस तरह से आपका पूरा फर्स्ट क्वेश्चन 18 मार्क्स का बनता है। तो आइए अब देखते हैं इसके इंटरनल चॉइस में आपसे क्या पूछा है। तो इंटरनल चॉइस का फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आपसे मिनिमम फ्रेश इक्विटी शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। इसके लिए आपको कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, चलिए उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। सेकेंड, बैलेंस इन सरप्लस अकाउंट ₹60,000। Balance in securities premium reserve account ₹8,000. Fourth is fresh issue of equity shares ₹10 each is to be made at 10% premium. What will be your new answer if preference share are to be redeemed at 20% premium? तो आपका ए पार्ट था पूरा 6 मार्क्स का। इसका जो बी पार्ट है इसमें आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, लाइक 10% डिबेंचर, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर्स। उसके बाद आप कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स फॉर द कंपनी ऑफ 10% डिबेंचर्स, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, एज्यूमिंग कंपनी हैड इनफ कैश। इन सब चीज़ों के आपको लेजर्स अकाउंट बनाने हैं। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन आता है जिसका ए पार्ट है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन। First is AS 14 for amalgamation of companies and IND as AS 103 for business combinations. Second is amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase. 3 + 3 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, आपको 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। अब इसके बी पार्ट में आपको एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें आपको लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों गिवन है। नोट्स टू अकाउंट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड टेंजिबल एसेट्स। अब इसमें आपको करना क्या है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन इज ड्यूली एग्रीड एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। फर्स्ट इज अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल एंड इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹6 ईच। अगला है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री टू फॉरगो देयर अरियर्स ऑफ डिविडेंड। थर्ड है 12% डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया ₹65,000 वर्थ 14% डिबेंचर इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स आर टू फॉरगो 20% ऑफ देयर क्लेम्स। ओके। फिफ्थ है आपका इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। इन्वेंट्रीज ओवर वैल्यूड हो गई हैं 1 लाख रुपए से, मशीनरी की वैल्यू 4 लाख तक आ गई है। एक प्रोविज़न बनाया गया है फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% against sundry debtors. Unsecured loan was satisfied by 2,20,000 worth 14% debenture in full satisfaction of their claims. Ninth है write off surplus to the extent of balance available in reconstruction account after considering aforesaid points. Goodwill is not to be written off. Goodwill को written off नहीं करना है।
आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था जो कि 12 मार्क्स का था। अब इसके इंटरनल चॉइस में देखते हैं। इंटरनल चॉइस में ए पार्ट में आपको नोट्स लिखने हैं, जिसका पहला पार्ट है 3 पर्पसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एंड सेकंड पार्ट है 3 वेज ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें आपको 3-3 मार्क्स के नोट्स लिखने हैं। अब इसका जो बी पार्ट है इसमें आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद आपसे कहा है द बिजनेस ऑफ वीक लिमिटेड इज़ टेक ओवर बाय अल्फा लिमिटेड, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टेकन ओवर एक्सेप्ट कैश, परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 10,000 इक्विटी ऑफ ₹10 ईच एंड द बैलेंस इन कैश। फिर आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट है द ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ वीक लिमिटेड जो हैं वो उसमें 20,000 ड्यू हैं अल्फ़ा लिमिटेड के। डेटर्स जो है वीक लिमिटेड के उसमें 15,000 रिसीवेबल हैं फ्रॉम अल्फ़ा लिमिटेड। थर्ड, वीक लिमिटेड हैड सोल्ड प्रायर टू 31 मार्च 2023 गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 एट 40,000 टू अल्फ़ा लिमिटेड। And fourth is Week Limited had also purchased good of ₹25,000 from Alpha Limited. वीक लिमिटेड ने अल्फ़ा लिमिटेड से 25,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज़ किए थे जो कि सेल कर दिए 25% प्रॉफिट पे। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें कैलकुलेट करना है परचेज़ कंसिडरेशन और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, राइट ऑफ 5,000 करने हैं फ्रॉम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, क्रिएट 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट्स, और इनकम टैक्स है @50%। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी बनानी है। थर्ड क्वेश्चन आपका पूरा 18 मार्क्स का था। उसके इंटरनल चॉइस का ए पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। इट इज़ अ थ्योरी क्वेश्चन। इसके बी पार्ट में आपको एक बैलेंस शीट गिवन है और कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसमें डिविडेंड है 10% का। न्यू मशीनरी परचेज़ करी है 1,50,000 की, और जो ओल्ड मशीनरी थी उसकी कॉस्ट थी 60,000 बट उसको आपने बेच दिया 20,000 का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000। 1,08% डिबेंचर वर रिडीम थ्रू ओपन मार्केट परचेज एट द रेट ₹96 फॉर अ डिबेंचर ऑफ ₹100। इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 का। अब आपको इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट्स के ऑप्शन में आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका ए पार्ट है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसमें आपको फैक्टर्स बताने हैं जिससे शेयर्स की वैल्यू अफेक्ट होती है। और बी पार्ट में आपको गिवन है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड की कुछ डिटेल्स आपको गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,10,000 रुपीज़ ईच। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10,000, 100 रुपीज़ ईच फुली पेड अप। रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट गिवन है करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट अर्न्स इतना है। एप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट 10% है जो कि ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। एसेट ऑफ द कंपनी जिसमें एक फिक्टिशियस आइटम है ₹8,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है और गुडविल को इग्नोर करना है। इसमें आपको कंप्यूट करनी है द वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर बाय एसेट बैकिंग मेथड एंड यील्ड मेथड। ये 2 मेथड से आपको कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालनी है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका 4th का बी। क्वेश्चन नंबर 4 के इंटरनल चॉइस का ए पार्ट है व्हाट आर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होता है और एनी 5 एडजस्टमेंट बतानी है जिसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पार्ट है अगेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। बैलेंस शीट आपको गिवन है। उसके बाद द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। ईयर वाइज आपको सारे प्रॉफिट्स गिवन हैं। देन ऑन 31 मार्च 2022 लैंड और बिल्डिंग्स को रीवैल्यू की गई है 95,000 की। प्लांट एंड मशीनरी 71,000। फर्नीचर एंड फिटिंग 4,000। 10% रिप्रेजेंट अ फेयर कमर्शियल। रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 5 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। इसमें आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इसमें आपको कैलकुलेट करनी है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटा आपको गिवन है। कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। नेट क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, नेट क्रेडिट परचेजेस। और साल में आपको 360 डेज़ कंसिडर करने हैं।
इसका जो बी पार्ट है थ्योरी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ XBRL, एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ XBRL। अब इसके इंटरनल चॉइस में आपको पूरा 18 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं एनी ऑफ 3। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CSR रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज एज पर कंपनीज एक्ट एंड AS 18। सो ये था आपका PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जो कि BCom सेमेस्टर सेकेंड में पढ़ाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।